मुक्ति चाहते हो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष चाहते हो मोक्ष मिलेगी। जो आपकी मन की कल्पना है, कल्पना करके 7 दिन तक लगातार कोई भागवत सुनेगा, निश्चित रूप से ये गारंटी है कि आपको सब कुछ जो कामना लेकर के बैठेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन 7 दिन तक लगातार सुने, ऐसा नहीं कि भाई घंटा आधी घंटा आ गए सुन लिए हो गई 7 दिन की कथा, ऐसा नहीं। लगातार आज से बैठे हो, आप प्रण लेकर के बैठे हो और प्रण लेकर के संकल्प लेकर के बैठे हो 7 दिन हमको कथा सुननी है और भगवान हे परमात्मा, हे भागवत, हे भगवान श्री कृष्ण, हमारी ये मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, ये संकल्प लेकर के हम 7 दिन की कथा सुनेंगे। कोई रोकने वाला नहीं, आपको ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी, निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन भाव से, श्रद्धा से, अगर एकासन से बैठ करके आप कथा सुनेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई व्यवधान उसमें आप नहीं करो, निश्चित रूप से आज से जो पहले भागवत हुई उसका चमत्कार देखो। जो संकल्प लेकर के बैठे उनके सबके पूरे भी हुए हैं, कईयों को लाभ मिला है। हमारी मालकेत की परिक्रमा में कई ऐसे उदाहरण, संतान भी मिली है, तो धन भी मिला है, तो यश भी मिला है, तो पद भी मिला है, प्रतिष्ठा भी मिली है उन लोगों को। ये भागवत का चमत्कार है। इसलिए आपके ग्राम बादोरिया की ढाणी में आप सब लोग, माताएं बहनें, हमारे भक्तगण, आज प्रथम दिन था, जल यात्रा का दिन था, फिर थकान हो जाती है, बहुत दूर से आ रहे हो 2 किलोमीटर से और बिल्कुल धूप है, 2 बजे का समय है, लेकिन फिर भी धन्यवाद आप लोगों को कि इतने भाव से, श्रद्धा से, हर्षोल्लास के साथ में आपने जल यात्रा, शोभा यात्रा में आनंद लिया। और अभी आज का समय तो हमारे जो कथा का समय है वो 11 बजे से 3 बजे या 4 बजे तक का होगा, तो कोई बात नहीं, आज का हम कथा का शुभारंभ करेंगे। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता है कथा करने का, कथा सुनने का। ये भी जो मुहूर्त है 12 महीने पहले निकला हुआ था, आज हो रही है कथा, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है, ये सुनहरा अवसर है। क्योंकि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मम लभते पुरुषो यदा वही, हमारा कोई भाग्योदय होता है और हमारे बहुत से जन्म की, बहुजन्म समर्जिते न, एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के सुकृत संचित होकर के एक साथ उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत की कथा सुनने का मौका मिलता है, तब जाकर के सत्कर्म करने का मौका मिलता है, तब जाकर के ऐसे धार्मिक आयोजन करने का हमको मौका मिलता है। इसलिए आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, आपका निश्चित रूप से भाग्योदय हुआ है, निश्चित रूप से आपके पूर्व जन्मों के कर्म उदय हुए हैं, तब जाकर के आप इस क्षेत्र में, आपकी इस बागोरिया की ढाणी में सब लोगों के सहयोग से ये बहुत कथा रूपी ज्ञानामृत आपको सुनने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन की आप कथा सुने। आज की हम कथा, जितना समय है उतनी कथा हम कहेंगे। आप थोड़ा मन को एकाग्र करें, वाणी को पवित्र करें, थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद में आज की जितनी कथा हो, समय जितना मिलेगा उतनी कथा हम करेंगे। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण।
इत्यादीनि मंगलमध्यानि कोई भी बहुत बड़ा शुभ कर्म का हम शुभारंभ करें उसके पहले मंगलाचरण किया जाना चाहिए। मंगलाचरण आदि में होता है, मंगलाचरण मध्य ऐसा शास्त्रों का नियम है। तो हम सबसे पहले मंगलाचरण करें। मंगलाचरण का मतलब जिस भगवान के देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? स्वरूप का ध्यान करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान, पहला शब्द है भगवान का सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। अच्छा, पहले शब्द का व्याख्या करें, थोड़ी सी व्याख्या करने का। सत मानी जो सत्य है, परम सत्य है। और सत्य का मतलब क्या होता है? जो कभी जिसका नाश नहीं होता वही सत्य है। जो हम नहीं थे उस समय भी सत्य था, हम हैं तो भी सत्य है, हम नहीं रहेंगे तो भी सत्य है। अर्थात ऐसा कौन? वो परमात्मा। हम नहीं थे उस समय भी परमात्मा थे, हम हैं तो परमात्मा है, हम नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा रहेंगे। इसलिए सत्य कौन? वो परमात्मा। परमात्मा का नाम ही सत्य है। और ऐसे सत स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करें। चित नाम है, चित मौन है, अप्रकट है। चित मानी प्रकाश, प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा हो को हम प्रणाम करें। तीसरा शब्द मिला आनंद। सत्य मानी जो सत्य है, परम सत्य है। चित मानी जो प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अब वो आनंद रूपी देवता परमात्मा कहाँ मिलते हैं कि आनंद तो अप्रकट है, उसको प्रकट करना पड़ता है। जैसे दूध में घी, जैसे दूध में घी रहता है, दिखाई नहीं देता है, अप्रकट है। उस घी को प्रकट करने के लिए हमको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले उस दूध को गर्म करना पड़े, उसमें फिर जामन लगे, फिर उसका दही बने, फिर मंथन करना पड़ेगा और मंथन करने के बाद में उसमें घी निकलेगा। वैसे ही आनंद रूपी उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए हमारे मन का मंथन करना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल जामन देना पड़ेगा, कोई गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा, गुरु ज्ञान लेकर के उसका चिंतन करना पड़े, मंथन करना पड़े। और मंथन करते करते अगर आपका अभ्यास होगा तो वही आनंद रूपी परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा। ये स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए भगवान को सत्य, चित्त और आनंद तीनों शब्दों को मिलाया तो क्या बना? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम। और भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे अखिल ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की रचना करने वाले और पालन करने वाले और उसका संहार भी करने वाले, तीनों काम करते वो परमात्मा। संसार की सृष्टि का प्रादुर्भाव करते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर उसका संहार भी करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और लाभ क्या है उनसे? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप नष्ट करते हैं वो भगवान। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, कोई शरीर से दुखी है, कोई देवदोष से दुखी है, और कोई भौतिक, कोई लक्ष्मी से, भौतिक सुख से वंचित है। इसलिए 3 प्रकार के तापों का वर्णन शास्त्र में आता है, दैहिक, देविक, भौतिक तापा। इन 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग सबसे पहले प्रणाम करते हैं। जोड़ो हाथ, हाँ जोड़ो।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। फिर भगवान को प्रणाम तो कर लिया, कृष्ण भगवान को कैसे भगवान कृष्ण ये भी जान लिया, सच्चिदानंद है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है, तापत्रय विनाशाय है, ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लिया। दूसरा प्रणाम किसको किया जावे? दूसरा प्रणाम भगवान सुखदेव जी को। क्यों कि आज ये जो भागवत हमारे जन जन के भाव अंदर जो है प्रकट हो रही है, उसका मुख्य कृपा है केवल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज नहीं होते तो भागवत इस धरती धराधाम पर नहीं आती। ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज का? बिना स्वरूप जाने प्रणाम करने का मन नहीं करता, उसको स्वरूप जानो। हनुमान जी को प्रणाम करते तो हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा भी होनी चाहिए, हनुमान जी महाराज का मुख भी वानर के जैसा होना चाहिए, उनके हाथ में पर्वत भी होना चाहिए। ऐसा स्वरूप जब जानेंगे तो हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? सुख नाम हमारे संस्कृत में तोते का है, तोते का सा उनका मुख है। तो यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, 16 वर्ष की अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था है सुखदेव जी महाराज की। और 16 वर्ष की अवस्था होने पर भी उनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। अनुपेत, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है अभी तक, अनुपेत हैं। जबकि ब्राह्मण की जो है यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, और 8 वर्ष के बाद भी उपनयन संस्कार होता है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। सब वर्णों की अलग अलग व्यवस्था है। ब्राह्मण का 8 वर्ष का, और क्षत्रिय वैश्य का मानी महाजन लोग हैं उनका 10 वर्ष का, और क्षत्रिय का 12 वर्ष का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। अगर 8 वर्ष से ऊपर हो जाता है उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। हमारे सुखदेव जी महाराज की तो 16 वर्ष की अवस्था हो गई, फिर भी अनुपेत हैं, माने जनेऊ धारण नहीं किया है वो। इसलिए ऐसे सुखदेव जी महाराज का स्वरूप है, और पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, बिल्कुल दिगंबर है, अवधूत वेश है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जिस समय सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ 16 वर्ष के बाद में, 16 वर्ष तक मां के पेट में रहे सुखदेव जी महाराज। बताओ, 9 महीने से बच्चा हो जाता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक मां के पेट में रहे। और जब 9 महीना होता तो उनके जो पिताजी थे, सुखदेव जी के पिताजी कौन थे? वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज कहते रहे, बेटा बाहर निकल, मां के पेट में ही रहेगा। अंदर से आवाज आती, नहीं पिताजी बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसा करते करते 16 वर्ष हो गए। हर 9 महीना होता है, फिर वेदव्यास जी कहते, बेटा बाहर निकलो। अंदर से आवाज आती, बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलोगे? कि पिताजी इस संसार की माया में फंसना नहीं चाहता। अगर बाहर निकल जाऊंगा तो नारायण की जो माया है वो मेरे को ग्रस लेगी, पकड़ लेगी। फिर इस संसार में मैं माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। मैं इस माया के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं, मैं अंदर ही ठीक हूं। अंत में वेदव्यास जी महाराज बड़े उदास होकर के कहने लगे, अरे बेटा 16 वर्ष की अवस्था हो गई तेरी, अब तो बाहर निकल जा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, भगवान की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तू माया से दूर रहेगा, माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। फिर अंदर से आवाज आई। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी, हो सकता है आप पुत्र मोह में ऐसा कह रहे हो, बाहर निकालने के लिए कह रहे हो, नहीं निकलूंगा। तो कैसे निकलोगे? स्वयं नारायण आकर के कहे, स्वयं नारायण आकर के कहे कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मैं बाहर निकलूंगा। सज्जनों, स्वयं नारायण आकर के सुखदेव जी महाराज से कहा, जाओ पुत्र तुम बाहर निकलो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि मेरी स्वयं की माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं प्रभाव पड़ेगा, मेरी माया से तुम दूर होगे, मायातीत हो जाओगे, बाहर निकलो। तब जाकर के 16 वर्ष बाद में सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से निकले। अब सुनो, मां के गर्भ से निकलते ही 16 वर्ष की सी अवस्था हो गई। वो प्रभाव था उस समय, ऐसा नहीं कि छोटे से बच्चे ही बने। 16 वर्ष के बाद में निकलते ही अवस्था भी 16 वर्ष की सी हो गई, शरीर भी 16 वर्ष का सा हो गया।
लेकिन पूरा का पूरा ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञानी थे। ऊणनाल भी नहीं कटवाई, नालद छेदन नहीं हुआ सुखदेव जी महाराज का, और ऊल नाल को कंधे पर डाल करके रवाना, जन्मते ही, मां के गर्भ से निकलते ही। और जा रहे हैं आगे आगे, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में वेद व्यास जी महाराज के एक ही तो बेटा हुआ 16 वर्ष बाद में, और वो भी जन्म लेते ही रवाना। पीछे पीछे पुत्र मोह में वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा वापस आओ वापस आओ। 16 वर्ष तक करते रहे, बाहर निकलो। अब 16 वर्ष बाद में कहता बेटा वापस आओ, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और अंत में जो आगे जा रहे हैं सुखदेव जी, पीछे पुत्र, हे पुत्र वापस आओ, ऐसा कह करके पिता वेद व्यास जी महाराज जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी की एवज में वहां जो वृक्ष खड़े थे, लताए पताए वृक्ष इत्यादि, उन्होंने जवाब दिया वेद व्यास जी महाराज को। देखो, तरवो हो अभिनेदुहु, उन वृक्षों ने जवाब दिया, हे वेद व्यास जी महाराज, आप साक्षात आप नारायण के अंश अवतार हैं, आप किसके पीछे जा रहे हो? सुखदेव के पीछे। तुम पुत्र मानते, वो वापस आने वाला नहीं है, वो वापस नहीं आएगा, वापस चले जाओ। तो वृक्षों ने जवाब दिया। यहां कहते हैं पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुहु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव जी को हम सब लोग सबसे पहले प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोले जाओ आज नहीं बात जीम वो तैयार ये था तैयार मान लियो आधी घंटा पास। हाँ सही बात है, मैं कहीं थोड़ा वजन रखो, जय तो बोलो। जैसे भी कथा में संबल मिलता है, ताकत मिलती है कथा में। बात में हुंकारा और कथा में जयकारा। हाँ, कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य में चलना पड़ेगा। नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां पर सूत जी महाराज कथा कहते हैं, सोनकादि महाराज कथा सुनते हैं हमेशा। नैमिषारण्य गए हो कोई? लखनऊ के पास में बहुत बड़ा तीर्थ है वो। फौजी बुद्धराम तो गया है, वहां इसकी ड्यूटी थी बहुत। तो नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है, और वहां पर संत ऋषि मुनि महात्मा वहां सत्संग किया करते हैं। यहां तक कि हमारे मनु और शत्रुपा, जब उनको आदेश हुआ ना सृष्टि की रचना का, तो शक्ति पाने के लिए उन्होंने वहां पर बहुत वर्षों तक तपस्या करी, मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य में। वाह, तीर्थ बर नैमिष विख्याता। तीर्थों में जो नैमिषारण्य नाम का वो सबसे बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। तीर्थ वर, वर मानी श्रेष्ठ, नैमिष विख्याता, अति पुनीत, साधक सिद्धिदाता, सिद्धि देने वाला तीर्थ है। असही तहां मुनि सिद्ध समाजा, तही हरसि चले वो मनु राजा। महाराज मनु ने भी वहां पर तपस्या की, मनु शत्रुपा, वहां सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और वहां पर कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। ऐसा नैमिषारण्य नाम का तीर्थ। सनकादि महात्मा वहां कथा सुनने वाले सूत जी महाराज, जो वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं, वो कथा कहने वाले। सनकादि महात्मा कितने हैं संख्या में? 88,000। 88,000 महाराज महात्मा कथा सुनने वाले हैं, और सूत जी महाराज कथा कहने वाले। निरंतर सत्संग चलता था। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनकौ ब्रवीतो। एक बार सत्संग चल रहा था, सौनकादि महात्मा खड़े होकर के और सूत जी महाराज से प्रश्न करने लगे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आप जो है
कथा सुनने में, कथा कहने में बड़े निष्णात हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारमो मम कर्ण रसायनमो। हमने आपके श्रीमुख से बहुत सी कथाएं सुनी है, परंतु आप अब की बार हमको ऐसी कथा सुनाइए जो कथाओं का सार हो, सब कथाओं का सार हो, कथा सारम। और कैसी कथा हो? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन का काम करे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्स वैष्णवे क्रियते कथमो। भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है वो भी हमको समझाइए। ये वैष्णव जन माया और मोह से कैसे पीछा छुड़ाते हैं वो भी हमको कथा सुनाइए, क्योंकि आप जो है सर्वसमर्थ हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदमो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभमो। चिंतामणि नाम की एक मणि होती है, वो केवल लोक का सुख दे सकती है, और स्वर्ग का जो वृक्ष है कल्प वृक्ष वो क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन अगर गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को, परम योगियों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ प्राप्त करवा सकते हैं। ऐसे गुरुदेव आप ऐसी हमको कथा सुनाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं, शौनकादि प्रश्न कर रहे हैं। हे अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ मम कर्ण रसायनम कथा सारम आख्याहि। ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को रसायन का काम करे। सूत जी महाराज इन सब प्रश्नों को सुनकर के और कथा कहना प्रारंभ करते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। हे शौनकादि महात्माओं, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। वैष्णव जन माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाते हैं? अच्छा सुनो एक बात, ये माया क्या है? अभी जो आपने सुना ना, माया के चक्कर में सुखदेव जी महाराज ने जन्म नहीं लिया। ये माया पकड़ लेगी मेरे को। ऐसे ही माया पूरी भागवत में जगह जगह माया का शब्द का उच्चारण होगा। तो पहले माया को ही समझ लो, फिर बाद में भागवत में जो है ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये माया क्या है? देखो, संस्कृत के हमारे व्याकरण के हिसाब से अगर आप समझते हैं तो माया शब्द में दो अक्षर हैं। दो अक्षर है माया, मां और या। मां माने नहीं है, और या मानी या गति प्रापणे अर्थे। या मानी गति, या कच्छति वा। तो मां माने नहीं, या मानी गति। उस माया के चक्कर में फंसने के बाद में उस जीव की कोई गति नहीं होती, अर्थात दुर्गति होती है, गति नहीं होती उसकी। उसका नाम माया है। अब माया क्या करती है? माया जीव को नचाने वाली है। उमा दारु जो सित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली वाला खेल जो आपने कभी देखा होगा, अंगुलियों में डोरी लेकर के और जो लकड़ी के खिलौने बना करके और उसी में से करता, ये राजा घोड़ी पर चढ़ेगा, ये सेना सामने आ गई, ये राजा उस राजा, दिखना है हमको वैसे के वैसे, लेकिन वो नचाने वाला कौन है? एक ही है। उसी तरह है ये जीव जो है
इस माया के चक्कर में पड़ करके केवल नाच करता है। कोई पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई धन कमाने के लिए कैसा कैसा नाटक करता है, वो कैसे कैसे नाचता है। तो वैसे ही माया नर्तकी है, माया नर्तकी है, नचाने वाली है, हम सबको नचाने वाली है। इसलिए संत लोग कहते हैं अगर माया से पीछा छुड़ाना है, माया से पीछे छुड़ाना है तो इस नर्तकी शब्द का उल्टा करना पड़ेगा। इस नर्तकी शब्द का उल्टा करोगे तो माया से बच जाओगे। क्या हुआ? नर्तकी शब्द का उल्टा क्या हुआ? नर्तकी, कीर्तन। कीर्तन करोगे, कलौ केशव कीर्तनाथ। अगर भगवान का कीर्तन करोगे, इसीलिए तो हर कथा में कहते हैं भैया जितना समय मिले नारायण नारायण करो, माया से बच जाओगे, अन्यथा माया में फंसे रहोगे। इसलिए ये माया नर्तकी है, नचाने वाली है। और समझो, दो प्रकार से आपने समझ लिया, अब तीसरी प्रकार से समझो। एक बार सुदामा और भगवान श्री कृष्ण यमुना स्नान करने जा रहे हैं। यही प्रश्न सुदामा ने कर लिया भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु मैं आपकी माया को आज तक नहीं समझ सका, अर्थात अगर आपके पास में समय हो तो कुछ माया के बारे में समझा दो। भगवान कृष्ण ने कहा चलो सुदामा समय मिलेगा तो समझाएंगे, अभी समय नहीं है, यमुना स्नान करेंगे फिर ठाकुर सेवा करेंगे। ऐसा कह करके बात को टाल दिया भगवान ने और यमुना स्नान करने चले गए। ध्यान से सुनने की बात है। माया क्या है ये बताने जा रहे हैं। यमुना नदी के किनारे चले गए भगवान श्याम सुंदर और सुदामा। किनारे पर आकर के वस्त्र रख दिए, वस्त्र उतार दिए, दोनों के दोनों यमुना में चले गए। डुबकी लगाई दोनों ने एक साथ, डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जब सुदामा बाहर निकला, अब डुबकी लगा करके बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है देख लो आप। डुबकी लगा करके जो ही बाहर निकले सुदामा, जो देखा चारों तरफ, न तो वो घाट है जहां पर डुबकी लगाई, न भगवान श्री कृष्ण है, और अनजान जगह सुदामा निकले डुबकी लगाकर। चारों तरफ देखा, अनजान क्षेत्र को, जगह को देख करके सुदामा बड़े परेशान तो हुए, विचलित हुए, लेकिन मन में विचार किया कि चलो बाहर तो निकलते हैं। किनारे से बाहर निकले, बाहर निकल करके अनजान राह पर चलने लगे। कोई पता नहीं कहां जा रहे हैं, चारों तरफ देखा कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। चलो किसी से पूछेंगे आगे चल करके। चलते गए और अंधेरा हो गया, रात हो गई सुदामा को चलते चलते। और दूर से देखा कि बड़े रोशनी हो रही है, दीपक जल रहे हैं। सुदामा ने विचार किया कोई गांव नगर है, चलो इस गांव में चलते पूछेंगे भैया कौन सा नगर है। सुदामा चले वहां से, और वहां जो ही उस नगर के पास में गए, नगर के दरवाजे बंद हो गए। पूरी रात भर दरवाजे के बाहर बैठे रहे, द्वार के बाहर बैठे रहे सुदामा। प्रातः काल होने की प्रतीक्षा करने लगे, प्रातः काल होगा, पूछेंगे किसी से। प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल होते ही जो ही द्वार खुले उस नगर के, क्या देखा उस द्वार के अंदर से? क्या देखा कि हजारों आदमी आ रहे हैं एक साथ, जय जयकार कर रहे हैं। उनके आगे आगे एक हथनी चल रही है, हथनी के सूंड में एक फूलों का गजरा है, और बड़े जय जयकार कर रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, आ रहे हैं। अब सज्जनों जो ही, अब सुदामा ने विचार किया कोई नगर में उत्सव होगा, गाजे बाजे बज रहे हैं। जो ही सुदामा के पास में वो हथनी आई जो आगे आगे चल रही थी, और हथनी ने आकर के जो फूलों का हार था उसके सूंड में सुदामा के गले में डाल दिया। जो ही सुदामा के गले में फूलों का हार डला, और तो नगरवासी सारे और जोर जोर से जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे। सुदामा ने पूछा भैया क्या है ये, आप लोग कौन है, ये कौन सा नगर है, आप क्या कर रहे हो, कोई उत्सव है नगर में? नगरवासियों ने कहा महाराज हमारे गांव में उत्सव तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी घटना घट गई है, हमारे इस नगर का राजा मर गया है। अच्छा, तो फिर क्या? नगर का राजा मर गया महाराज, हमारी उस परंपरा है, किस राजा मरने के बाद में ये जो हथनी है जिसके गले में फूलों का हार पहना देती है,
उसी को हम राजा बना लेते हैं, अर्थात वही राजा बन जाता है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। इसलिए आज बड़े सौभाग्य से ये हमारी हथिनी जो है आपके गले में माला डाल दी। आज से इस नगर के राजा आप हो गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुदामा ने देखा हल्दी लगी ने फिटकरी, बन गए राजा। पैसा लगा टक्का, मन में तो राजी हुआ। भगवान के परम भक्त थे सुदामा, जबकि बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। लेकिन अब पद के लिए कौन मना करे। जब राजा ही बनने का मौका मिल ही गया तो पहले तो कुछ आनाकानी करी थोड़ी बहुत, अरे हम ब्राह्मण हैं, भगत हैं, राम राम करते, भैया बचने दो हमको। लेकिन फिर भी गांव वासियों ने जबरदस्ती हथनी के ऊपर सुदामा को बैठा लिया और बैठा करके जय जयकार करते हुए नगर में ले आए। राज दरबार में ला करके सुदामा को सिंहासन पर बैठा दिया। स्नान वगैरह कर कर राजसी वेशभूषा पहना करके मुकुट पहना दिया, ताज पहना दिया। सुदामा राजा बन गए। अब ब्राह्मण राजा बन गए तो कुछ दिन के बाद में सारे जो नगरवासी इकट्ठे हुए, बोले महाराज आप शोभा नहीं देते हैं, क्यों? अकेले राजा का कोई वो महत्व नहीं है, इसलिए हमारे विनती, हमारी प्रार्थना है कि आप विवाह कर लो। सुदामा तो भूल गया पहले वाला चक्कर, हमारी पत्नी भी थी, हमारे बच्चे भी थे। लेकिन राजा बनने के बाद में सब प्रभुता, कऊ ऐसा जन्मा जग माही। धरती पर ऐसा किसने जन्म ही नहीं लिया जो पद पा करके जो जिसको मद नहीं हो। कऊ ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काहू मद नाही। सुदामा विचार करने लगे, चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे सबके जच रही है तो भैया विवाह भी कर दो। विवाह के लिए भी देखो दो चीज ऐसी है इस कथा से सुनना ध्यान से, एक तो पद के लिए और विवाह के लिए आज तक किसी ने मना नहीं किया। आनाकानी जरूर करते हैं पहले पहले, चाहे वो 100 वर्ष का हो जाए। हर कोई 5 आदमी गांव का जार के लगे बाबा अब का अपने गांव में कोई को ना सरपंच तो नहीं बना श्याम, तो 1-2 बार तो मना कर सी वो, अरे भाया बेटी का बाबू मत तो बूढ़ हो गए, मरबा चाले और खाई। फिर भी 2-4 कहता बिगा मन में तो लड्डू फूटा ही है। फिर भी 2-4 बार खेबा सो, फिर भाई तन पर एक बाबा तुम तो बढ़ना ही पड़सी पटेल, तू बहुत बड़ो आदमी है, चौको भाई गाँव का जची की तो एक तो पद के लिए और एक विवाह के लिए कोई मना नहीं करता है। सुदामा ने विवाह की भी हाँ कर दी। चलो कोई बात नहीं, आपके जस गई तो विवाह भी हो गया सुदामा का, राजा भी बन गया और विवाह भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। विवाह होने के बाद में अब वो पत्नी भी ऐसी आ गई, रानी भी ऐसी आ गई, बड़ी आज्ञाकारिणी, सेवा करने वाली, बड़ी सुंदर। सुदामा उस रानी के चक्कर में फंस गया। बड़ी सेवा करती थी, बड़े फल के अच्छे, रोटी वगैरह बढ़िया है, इतने नौकर चाकर थे, लेकिन वो स्त्री के हाथ से भोजन पाते थे, रानी के हाथ से। अब तो इतना आसक्त हो गया सुदामा कि 1 मिनट भी चैन नहीं पड़े रानी के बिना। सज्जनों 12 महीना हो गया, लेकिन ऐसा करते करते जब योग आया, एक दिन रानी के पेट में दर्द हुआ और दर्द के मारे बहुत से वैद्यों को बुलाया गया। रानी बच नहीं सकी और रानी तो मर गई, मरना पड़ा रानी को। अब मरना पड़ा तो जो सुदामा बड़े जोर जोर से विलाप करने लगा, हो हे परमात्मा ये कैसा दुख दिया है, मेरी रानी बड़ी सुंदर थी, आज्ञाकारिणी थी, मेरी सेवा करने वाली थी, अब मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी आज्ञा का पालन कौन करेगा। हो इतना जोर जोर से रोने लगा सुदामा पत्नी के लिए, रोने लगा। गांव वाले इकट्ठे हो गए, सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए और राजा से कहने लगा महाराज रोना धोना बंद करो, हो गया सो तो हो गया, अब क्या करे, परमात्मा की गति ऐसी है, मरना सबको पड़ेगा महाराज एक दिन, लेकिन आप रुको, रोना धोना बंद करो, थोड़ी देर रुक तो सही। सुदामा ने देखा कि कितने गांव वाले आए, पता नहीं क्या परंपरा है, कोई दूसरा जोगाड़ है। सुदामा चुप हो गए, एकदम से चुप हो गए। बोलो भैया क्या बात है? कि महाराज पहले हमारी नगरी का नियम सुनो। कि भाई सुनाओ। कि महाराज हमारी नगर का एक नियम है, क्या हमारे नगर का पहले कोई राजा मर जाता है तो रानी को साथ में सती होना पड़ता है, ऐसी पुरानी परंपरा महाराज हमारे नगर की। और अगर पहले रानी मर जाती है तो उस राजा को भी सत्ता होना पड़ता है, अर्थात रानी को पति के साथ में जलना पड़ता है। अगर रानी पहले मर जाए तो राजा को भी उसके साथ जिंदा ही जलना पड़ता है।
सत्ता होना पड़ता है। अब देखो, तैयार हो जाओ महाराज आप भी जल्दी से। हमारी नगरी का नियम जैसे राजा बने वो भी नियम था, है विवाह हुआ वो भी नियम था। अब रानी मर गई तो ये नियम भी आपको पालन करना पड़ेगा। जलने के लिए तैयार हो जाओ। सुदामा पत्नी का रोज तो भूल गए, खुद का रोज रोने लगे। पत्नी का रोज तो भूल गए, अब तो खुद का ही रोज। अरे हे परमात्मा, क्या करूं, कौन मेरी रक्षा करेगा? ये सारे मेरे को जलाने वाले हैं, ये जबरदस्ती मेरे को जला देंगे, अब मेरी कौन रक्षा करे? हे प्रभु, अब देखो कौन याद आवे? चारों तरफ कोई बचाने वाला नहीं, सब जलाने वाले। पूरे दरबार में, पूरे नगर में केवल जलाने वाले हैं, बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब अंत में कोई नहीं रहता है, उस समय परमात्मा याद आया। सुदामा उस समय भगवान याद आए। हे प्रभु, हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये सब लोग मेरे को जलाएंगे, मेरे को बचाओ। ऐसा करते करते सुदामा जोर जोर से विलाप करने लगा और रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा करते करते जल से बाहर निकला, डुबकी लगा करके। अब कल्पना करो, डुबकी लगाई थी स्नान करने के लिए और निकला, इतनी देर में ये सारी माया हो गई। राजा भी बन गया, विवाह भी हो गया, रानी भी आ गई, रानी मर भी गई और जलाने वाले भी इकट्ठे हो गए। और निकला जब, हे प्रभु, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, ये मेरे को जला देंगे, ये मेरे को जला देंगे। वही घाट, डुबकी से लेकर के बाहर निकला, वही घाट, वही भगवान कृष्ण खड़े हैं, वही वहां उस घाट पे वस्त्र पड़े हैं और मेरे को जला रहे हैं, मेरे को जला रहे हैं। भगवान कृष्ण का सुदामा बावला हो गया। हैं? कौन जला रहे तेरे को? अरे कि वो नगरवासी, कि कौन से नगरवासी? यहाँ पे कोई नगर नहीं है। चारों तरफ देखा, सुदामा बड़े लज्जित हो गए। हैं? वापस किनारे पड़ने के लिए वस्त्र पहने, जैसे कैसे। मन में तो वो सारी घटना याद थी। मार्ग में वापस आ गए। मार्ग में वापस आते भगवान कृष्ण ने पूछा, बोलो सुदामा, हम जब स्नान करने आ रहे थे, तुमने एक प्रश्न किया था मेरे से कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपकी माया के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। अब मेरे पास समय है, बोल, अभी समझाऊं तेरे को माया के बारे में। सुदामा ने कहा, प्रभु, मैंने समझ भी लिया और देख भी लिया, मेरे को उत्तर मिल गया है मेरे प्रश्न का। ऐसे ये भगवान की माया है। जो दिखता है वो सब भगवान की माया है, जो नहीं दिखता है वो केवल परमात्मा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, हम सब आंखों से जो दिखता है, जो हम आंखों से संसार जो दिख रहा है, ये परिवार जो दिख रहा है, वो सब केवल भगवान की माया है। ये वास्तविकता नहीं है इसमें कुछ भी। वास्तविकता में तो केवल परमात्मा का नाम है, वो भगवान ही है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहने लगे, अभी प्रश्न किया था ना, वैष्णव जन माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाता है? तो सूत जी महाराज कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने के लिए, हे शौनकादि महात्माओं, इस कलयुग से बचना है, इस माया से बचना है। अगर गोविंद की प्राप्ति करनी है, भगवान से मिलना है, तो केवल एक ही साधन है इस कलयुग में। कौन सा साधन है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। केवल भगवान की कथा सुनो। भागवत की कथा सुनने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, माया से बच जाओगे और भगवान की प्राप्ति होगी। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम और कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम, सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई, उनके मुख से निश्रित श्रीमद्भागवत की कथा का श्रवण करें। और ऐसे सबको भागवत नहीं मिलती है। एतदस्मात् परम किंचिन मन शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यमो तदा भागवतम लभेत। जब जीवों के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं,
उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे कोई नहीं सुन सकता। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। देवताओं के स्वर्ग में कथा नहीं होती है, वहां सुख संपत्ति सब होता है, लेकिन कथा वहां पर नहीं होती है। जब राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे मोक्ष के लिए, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, ये कथा राजा को मत सुनाओ। क्यों? राजा को तो 7 दिन के बाद में मरने का जो श्राप मिला है, हम राजा को मरने नहीं देंगे। अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत तो राजा को पिला दो और ये कथा हमको सुना दो, क्योंकि हमारे स्वर्ग में कथा नहीं होती। अब देखो कितनी महंगी कथा है, अमृत के बदले में कथा सुनने का अदला बदली कर लो। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अयोग्य जान करके और देवताओं को कथा नहीं सुनाई, राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कहने का मतलब ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी कथा नहीं सुन सकते। हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हमको आसानी से इस कलयुग में भी, कलिकाल में भी भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जब राजा को 7 दिन के बाद में मोक्ष हो गई, तो ये चर्चा तो चारों तरफ फैलनी थी। तो ब्रह्मलोक में भी चर्चा चली कि ऐसे राजा की मोक्ष हो गई 7 दिन कथा सुनने से। ब्रह्मा जी को भी बड़ा विचार हुआ कि इस भागवत में आखिर में है क्या ऐसी चीज। तो उन्होंने परीक्षा ली भागवत की, तराजू मंगवाया। तराजू मंगवा करके जितने साधन थे मोक्ष के, जीवों का मोक्ष करने के साधन माने 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, जितने ग्रंथ थे एक पलड़े में रख दिया ब्रह्मा जी ने, और दूसरे पलड़े में केवल भागवत। तोला गया तो जो भागवत का पलड़ा जो था वो बहुत भारी रहा, उठाई नहीं। सब साधन हल्के पड़ गए और भागवत भारी रहा। उसी समय ब्रह्मा जी ने घोषणा करी ब्रह्मलोक में। क्या घोषणा करी? आज के बाद में मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अरे भाई सुनो, ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। कलयुग में यह पढ़ने और सुनने वाले को मुक्ति का दान करने वाला ग्रंथ है, साधन है, वैकुंठ प्रदान करने वाला साधन है। ये ब्रह्मा जी ने घोषणा करी। जब ब्रह्मा जी महाराज ने घोषणा कर दी तो ये तो असत्य हो ही नहीं सकता। अर्थात भागवत सुनने से वैकुंठ मिलता है। आज भी अगर सुने नित्य नियम से तो भागवत से सुनने मात्र से वैकुंठ मिल जाता है। सौनका जी महाराज कहने लगे कि महाराज जब भागवत की कथा की इतनी महिमा है तो ये फिर 7 ही दिन में क्यों सुनाई जाती है? ज्यादा दिन में क्यों नहीं? 8 दिन की क्यों नहीं? 9 दिन की क्यों नहीं? सूत जी महाराज कहने लगे, यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुन लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो सनकादि महात्माओं ने, महर्षियों ने नारद जी को बताई। कथा तो बहुत दिनों में सुनी जा सकती है, लेकिन 7 दिन का विधान किसने चलाया? सनकादि महात्माओं ने। अच्छा, ये भागवत की परंपरा कहां से चल रही है? भागवत की परंपरा, जो सुनने की, जो कथा कहने की परंपरा कहां से चली? स्वयं नारायण से। नारायण ने ये कथा सबसे पहले किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई? अपने पुत्र नारद जी को। नारद जी ने किसको सुनाई? नारद जी ने सुनाई वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी ने किसको सुनाई? अपने पुत्र महाराज सुखदेव जी। और फिर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित। ये क्रम से धरती पर यह कथा आई है। तो कहने का मतलब यह है, ये भागवत तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पहले ही सुन ली थी,
लेकिन सप्ताह की विधि तो केवल सनकादि महात्माओं ने सुनाई। लोक विग्रह मुक्तस्य, नारद जी का नाम आते ही सनकादि महाराज ने प्रश्न किया, महाराज नारद जी ने कथा सुनी? कि हाँ, नारद जी ने भी कथा सुनी है ब्रह्मा जी से 7 दिन तक के लिए। अच्छा, तो महाराज ये तो 7 दिन की कथा नारद जी ने सुनी, तो नारद जी तो श्राप था नारद जी को तो कि वो एक घड़ी से ज्यादा देर तक एक कहीं ठहरी नहीं थे। एक गाय दूही जाए उतनी देर तक नारद जी एक जगह टिकते थे, इससे ज्यादा नहीं। ये श्राप था उनको। लोक विग्रह मुक्तस्य, लोक के विग्रह से मुक्त हैं। नारदस्या अस्थिरस्य च, जो अस्थिर है, एक जगह टिकते नहीं। नारद जी को श्राप इस बात था, दक्ष का श्राप लगा था, तुम एक जगह नहीं टिकोगे। एक गाय दुई जाए इतनी देर तक एक गृहस्थ में रुकते थे केवल मात्र। विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसह, कहां संयोग हुआ, ये विधि कहां से मिली उनको? अत्रते सूत जी महाराज कहने लगे, सुनो ये बात मैं तुमको सुनाता हूं। अत्रते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुकेन सह यत प्रोक्तम रहस्यम विचार्यः। एकदा तु विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाः। वाह, एकदा ही सत्संगार्थम चत्वारः अमलाः ऋषयः विशालायाम समायाताः तत्र ते नारदम ददृशु। नारद जी को देखते, अमलाहा जो बिल्कुल अमल है, वीतराग है, मल रहित हैं, तो चत्वार अमला ऋषय सनकादि महात्मा, ब्रह्मा जी के सबसे पहले के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों महात्मा बद्री का आश्रम में विशालायाम, बद्री विशाल में सत्संग कर रहे थे। और सत्संग करते करते नारद जी महाराज उधर जा रहे थे, भेंट हो गई आपस में। सनकादि महाराज तो कथा कर रहे थे। अच्छा, सनकादि महात्मा 4 ही थे और चारों में ऐसा सत्संग चलता था महीने महीने भर का। उन्हीं में से कोई एक तो व्यासपीठ पर बैठ जाता था, 3 सुनने वाले हो जाते थे, और फिर कोई महीना बीत गया, फिर दूसरा महात्मा बैठ जाते थे। ऐसे सत्संग चलता रहता था। नारद जी को देखा, नारद जी को देखा तो नारद जी की स्थिति क्या थी उस समय? कैसी स्थिति थी? पसीने में लथपथ, उदास चेहरा नारद जी का, बड़े थके हुए, और इतने थके हुए, इतना उदास चेहरा नारद जी का जैसे कोई कृपण आदमी का पूरा धन ही लुट जाए। ऐसी स्थिति में जब नारद जी को देखा तो सनकादि महात्मा कहने लगे, क्या कथम ब्रह्मन दीन मुख। हे नारद जी महाराज, हे ब्रह्मपुत्र नारद जी महाराज, आपका चेहरा उदास कैसे है? कुतश्चिंतातुरो भवान, इतने चिंतातुर कैसे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, और इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? भगे भगे जा रहे हो। त्वरितम गम्यते कुत्र और कुतश्चागमनम तव, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? चिंतातुर कैसे हो? दीन मुख कैसा है आपका? नारद जी महाराज ऐसे लग रहे हैं मानो किसी दरिद्री का धन लूट गया हो। ये उचित नहीं है महाराज, आपके तो कोई धनकार, कोई लफड़ा ही नहीं, केवल वीणा हाथ में है, नारायण मुख श्री राम आपके मुख में है। और वैसे भी देखा जाए तो वैष्णव जन का धन तो क्या है? महात्माओं का धन क्या है? विशेष धन क्या है महात्माओं का? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन
राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 जपरे मन राधा श्री राधा श्री राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा जपो मन राधा श्री राधा श्री राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 हमारो धन राधा राधा श्री राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा 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 धन राधा 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 हरि बोल परम धन राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 संत धन राधा 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 हमारो राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए हे नारद जी महाराज, अगर ये सोचें कि किसी दरिद्री का धन लुट जाए वो उदास हो जाए, आपके पास में तो कोई ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है,
हाँ, इसलिए नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है। क्योंकि संतों का धन क्या होता है, कबीरदास जी महाराज इसके लिए कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन हो। वैष्णव जनों का परम धन तो केवल भगवान नाम है। भगवान नाम जितना लेंगे वही परम धन है संतों का, वैष्णव जनों का। इसलिए नोचितम, ये उदास होने का उचित नहीं है। वद कारणम, साफ साफ बताओ बात क्या है। हाँ, उदासी का बात क्या है, चिंता की बात क्या है। इसलिए नारद जी महाराज ने चारों महात्माओं को जब देखा, और चारों महात्मा भी कैसे हैं, दिखने में तो 5-5 वर्ष की अवस्था, उनकी उम्र कितनी है, हजारों वर्ष की। सबसे पहले सृष्टि से सबसे पहले रचना हुई सनकादि महात्माओं की, और लगते कैसे हैं, 5 वर्ष की अवस्था वाले। और उनके मुख से केवल एक ही संकीर्तन अहरनिश निकलता रहता है। सनकादि महात्माओं का एक ही नाम था संकीर्तन, क्या, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये सनकादि महात्माओं का कीर्तन है। हरि शरणम 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 हरि सनकादि महात्माओं के मुख से यही कीर्तन, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। दिखने में 5 वर्ष की अवस्था वाले लगते हैं, लेकिन पूर्वजानाम अपि पूर्वजाहा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सनकादि महात्माओं को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया और अपने हाल कहने लगे। देखो महात्मा जी, मैंने अहम तो पृथ्वी में या तो हो और ज्ञातवा सर्वोत्तमा भी थी। मैंने एक बार विचार किया कि मैंने सब तीर्थों का, तीनों लोकों का, 14 लोकों का मैंने भ्रमण कर लिया। मैंने सुना था कि पृथ्वी लोक बड़ी पवित्र भूमि है, जहां पर भगवान अवतार लेते हैं, नारायण अवतार लेते हैं।
तो नारद जी अपनी कथा कह रहे हैं सनकादि महात्माओं को। तो मैंने पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मान करके और मैंने भ्रमण करने का विचार किया, पृथ्वी लोक पर आ गया घूमने के लिए। लेकिन मैं कहां गया देखो तो सही, पुष्करम, सबसे पहले पुष्कर आया। नारद जी महाराज पुष्कर आए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। तीर्थों में घूमता रहा लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तीर्थों में इतना भ्रष्टाचार हो गया, ये पंडे वगैरह जो है इतने तीर्थों को जो है इतना भ्रष्ट कर दिए हैं कि मेरे मन को शांति नहीं मिली। तीर्थों में स्नान करने के बाद में फिर मैंने क्या किया, इस कलिकाल के जो अधर्म नाम का जो मित्र है उन्होंने सब तीर्थों का सार खत्म कर दिया। क्या देखा मैंने सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाहा वराकाः कूटभाषिण। सत्य खत्म हो गया धरती पर। देखो कलयुग की व्यवस्था देखो आप, सत्य क्या है? अभी सत्य के बारे में बताया था, सत्य केवल परमात्मा का नाम है, वो भी धरती से विदा हो गया। धर्मन दूसर सत्य समाना है? सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं रहा। और तपः, तप आधार सब सृष्टि भवानी, इसलिए कलयुग में तप भी नहीं रहा। शौचम, शौच मानी स्वच्छता। जो चीज स्वच्छ है जरूरी नहीं कि वो पवित्र है। जो चीज स्वच्छ है, स्वच्छ तो अब अभी जो अभियान चल रहा है हमारे मोदी जी की तरफ से, स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता तो हो सकती है लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि वो पवित्र हो। पवित्रता और स्वच्छता में बहुत रात दिन का फर्क है। अच्छा, मान लो थोड़ी देर के लिए शौचालय को आपने जैसा भी केमिकल वगैरह डाल करके स्वच्छ तो आपने बना दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि शौचालय पवित्र हो। है? पवित्र थोड़ी हो सकता हो। है? इसलिए शौच मानी पवित्रता, वो पवित्रता नष्ट हो गई। स्वच्छ तो हो गए लेकिन पवित्रता नष्ट हो गई। और दया नास्ति, दया क्या है? दया धर्म का मूल है, आवश्यक अंग है। धर्म का आवश्यक अंग है दया, दया धर्म का मूल है। लेकिन इस कलयुग में दया का अभाव हो गया है, सब निर्दयी हो गए हैं कलयुग में। और चौथा पांचवा है दान, दान भी नष्ट हो गया है। धर्म का आवश्यक अंग है दान, दान का अभाव हो गया। केवल नाम के लिए दान दिया जाता है, केवल दान का प्रदर्शन होता है, वास्तविक दान कोई नहीं करता इस कलयुग में। पाखंड निरता संतो हो, संत लोग बड़े पाक। ये कलयुग का वर्णन कह रहे नारद जी महाराज, किसको कह रहे? सुना रहे हैं सनकादि महात्माओं को। देखो महाराज मेरी ये दुर्दशा हो गई, पृथ्वी लोक पर घूमने गया था, देखने को क्या मिला वहां पर? पाखंड निरता संतो हो, संत लोग पाखंड में निरत हो गए हैं। विरक्ताश परिग्रहा, जो विरक्त लोग थे, सन्यासी लोग थे, वो परिग्रह से परिग्रह हो गए, धन संचय करने में लग गए हैं। आजकल देखो जितना माल इन बाबाजियों के पास में है, जितना व्यापारी बिजनेसमैन के पास में भी नहीं मिलेगा। ये कलयुग का वर्णन है। पापस्य खंड है, पाखंड है, सब पाप का ही खंड वो इकट्ठा कर रहे हैं। साधु संत पाखंड में रत हो गए हैं। और आजकल तो कलयुग की व्यवस्था ही ऐसी हो गई बाबा, जो अपने आप में जो अलग हट करके दिखे वही सच्चा साधु है। मिथ्यारम वदम वरत जोई, ताकहु संत कहीं सब कोई। मिथ्यारम, ज्यादा झूठ बोलने वाला हो, ज्यादा आडंबर करने वाला हो, विचित्र वेशभूषा बना ले और लंबी लंबी जटाएं बना ले, दुनिया देखेगी और मन में विचार करेगी सच्चा साधु तो यही है। मिथ्यारंभ दम्बरत जोई, जो कहे झूठ मशकरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना।
सबसे ज्यादा झूठ बोले, सबसे ज्यादा मस्खरी मानी मजाक करे, उसी को कलयुग में गुणवान माना जाता है। ये कलयुग का जाके नख अरु जटा विशाला, ये तुलसीदास जी भी भागवत का ही अनुवाद कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में भागवत का ही अनुवाद, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग में वही तपस्वी हो जाएंगे। और इस कलयुग में बाबा जी कौन बनेगा? केवल दो ही जने। कौन कौन? या तो नारी मरी, पत्नी मर जाए है तो भाई थोड़ा थोड़ी रोटी तो देसी को ना बाबा जी बन जाओ, नारी मुई। दूसरा कौन? भाई संपत्ति नासी, बहुत बड़ा कर्जा हो जाए, मांगने वाले चारों तरफ घूमने लगे, तो आखिरी रास्ता है बाबा जी बन जाओ। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मुंड मुंडाई होई सन्यासी। अशुभ वेश, और कैसे बन गए बाबा भी? अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाही, ते योगी ते सिद्ध नर, पूजते कलयुग मान। बोलो, जो खान पान का कोई विचार नहीं करे, अशुभ वेश करे, इस प्रकार के वही जोगी बन जाएगा, बहुत बड़ा सिद्ध योगी बन जाएगा, और कलयुग में वही पूजा जाएगा। वास्तविकता खत्म हो गई। इस प्रकार नारद जी महाराज सनकादि महात्माओं से कह रहे हैं, हे प्रभु, मैंने ऐसे तीर्थों के ऊपर जाकर के देखा, इसलिए मन को शांति नहीं मिली। फिर मैं घर गृहस्थों में गया, कोई सदगृहस्थ मिल जाए, चलो कोई बात नहीं, भोजन मिलेगा, कुछ देर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। गृहस्थों के घरों में गए नारद जी महाराज, तो नारद जी महाराज ने क्या देखा? तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल कनमो। घर में जाकर के देखा तो वहां पर जो घर का मुखिया है वो तो अंदर बैठा है, और घर की मालकिन बाहर बैठी है, वही पटलाई कर रही है, वही प्रभुताई है। तो घर की स्त्रियां तो पटलाई करने लग गई, पंचायती करने लग गई, और घर के मुखिया घर के अंदर बैठे रहते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है कलयुग में। और अगर मान लो, अगर घर का मुखिया घर में बाहर जाकर के कोई अपना निर्णय भी दे दे, तो घर में आकर के वो निर्णय भी फेल हो जाता है, उसकी कोई मानने वाला नहीं है। घर घर में स्त्रियों की प्रभुताई हो गई, पंचायती हो गई, श्याल को बुद्धिदायक है, और साले लोग सलाहकार हो गए घर घर में। कलयुग का वर्णन है रे भाई, साले ही सलाहकार। भाई भाई को कोई मन नहीं मानता, अगर सहोदर भाई भी कोई आकर के कहे, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, और साला जी आकर के कह दे तो वो बात पक्की। श्याल को बुद्धिदायक है। और कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के मारे कन्याओं का आदान प्रदान बेचने लग गए हैं। दंपति नाम चकल कनम, और पति पत्नी में क्लेश हो गया घर घर में। ऐसा कोई दंपति नहीं है जिसके घर में क्लेश नहीं हो। इस कलयुग की दशा है। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में ऐसा कोई उदाहरण भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कलयुग में जो पति पत्नी में प्रेम हो, क्लेश नहीं हो। प्रेम भी हो सकता है लेकिन क्लेश भी है। ये कलयुग का वर्णन है। होगा, ऐसा होगा ही, कोई समाधान भी नहीं इस बात का। दंपति नाम चकल कनम, इसी का अनुवाद हमारे बाबा जी कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाही, नाचहि नट मरकट की नाही। नारी विवश नर
नर सकल गोसाई। इसी का अनुवाद कर रहे हैं कि ये जो कलयुग के जीव हैं या माने पुरुष हैं, वो सब स्त्रियों के बस में हो जाएंगे। नारी विवश नर शकल गोसाई, पूरे ही। और कैसे होंगे बस में भी? नाचही नट मरकट की नाई। जैसे मदारी जो है बंदर को नचाता है, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, तुलसीदास जी और भागवत जी दोनों ही कह रहे हैं। नाचही नट मरकट की नाई, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे स्त्रियां अपने पतियों को नाच नचाएगी इस कलयुग में। और सुनो, वो पत्नी ऐसी प्रिय लगती है, उसके वश में ऐसा हो जाता है जीव, ससुरारी पियारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। रिपुरूप, जब से पत्नी आई और भाई बंधु दुश्मन बने, रिपुरूप लगे, कुटुंब भये तब ते, परिवार वाले भाई बंधु सब दुश्मन से लगने लग जाते हैं। केवल प्रिय, केवल ससुरारी, केवल वही अपनी पत्नी अच्छी लगती है। सुत मां नहीं मात, बेटा जब तक ही माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा तब तक। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अबलानन दीक नहीं जब लो। अबलानन, जब तक स्त्री का मुख नहीं देखता है तब तक तो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। जब पत्नी का मुख देख लिया एक बार, फिर माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं। अबलानन दीक नहीं तब लो। अब इसके बाद में नारद जी महाराज फिर गृहस्थ के बाद में कहने लगे, महाराज आगे की कथा सुनो। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। न योगी रहा, न सिद्ध रहा, न ज्ञानी और न कोई सत्क्रिय नर रहा। इस कलियुग रूपी दावा नल में सब के सब जल करके भस्म हो गए, सारे साधन भस्म हो गए। और तो हाल कैसा हो गया, अब तो शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने उले कुदाना। शूद्र लोग ब्राह्मणों को उपदेश देने लग गए। ऐसा होने लग गया ना आजकल। शूद्र लोग नहीं किया जाता, कौन व्यासपीठ पर बैठे कौन नहीं बैठे। जो पढ़ लिया लिख लिया और कुछ बोलना आ गया, थोड़ा बहुत कुछ भजन वजन आ गए, कथा व्यासपीठ पर बैठ गए, कथा कहने लग गए, कोई मालूम नहीं ये कौन। स्पष्ट कहा तुलसीदास, सब जात व्यासपीठ पर बैठ करके मांगने लगे। आजकल तो बड़ा उपद्रव चल रहा है, स्त्रियां ही व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहने लग गई है। तो ये सब कलयुग का दोष है रे भाई। नास्ति कस्यापि दूषणम वर्तते युग धर्मोयम। इस प्रकार जब बाजार में से जाने लगे नारद जी महाराज बड़े दुखी हो गए। तो बाजार में क्या देखा नारद जी ने, अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। अट्टशूलाः, अट्टम अन्नम विक्रयम, शूलम विक्रयम। बाजार में अन्न बिक रहा था। नारद जी ने देखा, बड़ी पीड़ा हुई। पहले बाजार में अन्न नहीं बिकता था, मंडियों में अन्न नहीं बिकता था। पहली बार देखा नारद जी ने कि वहां अनाज की बोली लग रही है। बड़ी पीड़ा हुई, कलयुग आ गया। दूध नहीं बिकता था, दही नहीं बिकता था बाजारों में। अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूला द्विजातयः। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों को बेच रहे हैं, बरणी पाठ अनुष्ठान वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और उसके बदले में बहुत बड़ी दक्षिणा ले रहे हैं। तो शिवशूला शिवा वेदाः शूलम विक्रयम।
वेदों को बेच रहे हैं। कामिन्यः केशशूलिन्यः, कामिन्यः स्त्रियः अपने चरित्र को बेचने लग गई कलयुग में। ये कलयुग का वर्णन हुआ। इस प्रकार हे महाराज, इस कलयुग से दुखी होकर के मैंने क्या देखा, भ्रमण करते करते मैंने देखा कि वापस से अपने बैकुंठ में चलते हैं, दुखी हो गया। इस कलयुग में धरती पर सत्संग करने के लिए आए थे महाराज, एक भी जगह सत्संग करने को नहीं मिली। का अवतार हुआ था यहाँ पर वृंदावन में। तो मेरे मन में सहसा अचानक भाव आया कि चलो वृंदावन होते हुए निकलते, बैकुंठ तो जाना ही है, वृंदावन होते हुए निकलते हैं। अब जब जो ही वृंदावन में प्रवेश किया मैंने, धरती पर वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश किया, बड़ा आश्चर्य देखा मैंने। अब वृंदावन तो वृंदावन ही है। धन्यो वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां पर भक्ति रात दिन नृत्य करती है, नाचती है भक्ति स्वयं, वो है वृंदावन। तो वृंदावन की महिमा बड़ी अपार है। आश्चर्य देखा मैंने। वृंदावन के बारे में बाद में बताएंगे दसम स्कंद में वृंदावन कैसा है। अभी तो आश्चर्य सुनो। वृंदावन में प्रवेश करते ही मैंने क्या आश्चर्य देखा। एक ततश्चाश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वर, सुनो हे मुनीश्वरो, श्रूयताम एका तु तरुणी तत्र निषन्नः खिन्नमानसाः। वहां पर एक नौजवान युवती बैठी हुई थी एक वृक्ष के नीचे, और एक दो बूढ़े पुरुष उसके दोनों तरफ लेटे हुए थे, और वो स्त्री रो रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा भी कर रही थी, लेकिन फिर भी रो रही थी। मैंने देखा ये स्त्री नौजवान है, 16 वर्ष की सी है, बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन है? ये स्त्रियां सेवा कर रही है, ये कौन है? और फिर भी ये स्त्री रो रही है, क्या आश्चर्य है? मैंने आश्चर्यवश वहां कुतूहलवश में वहां चला गया। मैंने उससे पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? ये कौन है ये जो तुम्हारे आसपास में बैठी है? काशी त्वमो, तुम कौन हो? वाविमो, ये कौन है जो स्त्रियां बैठी? ये दोनों जो पुरुष लेटे हुए हैं, बूढ़े बूढ़े हैं और मरणासन्न है, आखिरी सांस ले रहे हैं, ये कौन है? नार्यः काहा, ये स्त्रियां कौन है? पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी तुम कौन हो? तुम्हारे दुख का कारण बताओ। इतनी स्त्रियां सेवा कर रही है फिर भी तुम रो रही हो। मेरे को देख करके वो स्त्री कहने लगी, हे महाराज, हे महात्मन, पहचान लिया। भो वो साधो क्षणम तिष्ठः, हे महात्मन आप थोड़ी देर के लिए आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, रुक जाओ। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को मिटा दो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परमो, क्योंकि संतों का दर्शन होने के बाद में कोई पाप बचता ही नहीं है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सामने खड़े हो, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाइए, मैं मेरे दुख का कारण बताती हूँ। आपने जो प्रश्न किया, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ। ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे दोनों बेटे हैं। ये जो स्त्रियां बैठी है मेरी सेवा कर रही है, हवा कर रही है, ये सारी नदियां हैं। कोई गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सब नदियां हैं महाराज जी, ये मेरी सेवा कर रही हैं। ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए ना, ये मेरे दोनों बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और काल योग न जर्जर, ये काल योग से जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए महाराज। अब ये मरणासन स्थिति में आखिरी श्वास ले रहे हैं। इसलिए हे महात्मन, हे नारद जी महाराज, मेरे बेटों का दुख दूर करो। नारद जी ने बड़ा आश्चर्य किया, देवी ये तो बड़ी विपरीत बात हो गई। माँ बूढ़ी होती है, बेटे जवान होते हैं। अब यहाँ तो 16 वर्ष की अवस्था है, तेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं। बस यही तो बात है महाराज जी, आप मेरे पुत्रों का दुख दूर करिए। नारद जी महाराज ने जब देखा कि नारद जी महाराज ने कहा तू चिंता मत कर, अगर आपने मेरा दुख दूर नहीं किया, भक्ति करे, आपने मेरा दुख दूर नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस देश को छोड़ करके बाहर चली जाऊंगी। इसलिए नारद जी महाराज कहने ऐसा मत करो। वृंदावनम, ये वृंदावन धन्य है कि वृंदावन के संयोग से भक्ति महारानी जवान हो गई।
वहां बूढ़ी हो गई थी भक्ति महारानी वृंदावन का पद प्राप्त करके, और भक्ति महारानी बिल्कुल युवावस्था को हो गई। लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं मिला, इसलिए ज्ञान वैराग्य के बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा, तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर करूंगा। अगर ऐसा नहीं करूं तो मैं भगवान का भक्त ही नहीं कहलाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर लिया नारद जी। वृदा खेदयसी बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। वो भगवान कृष्ण तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। द्रौपदी च परित्राता, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, जिन्होंने गोपियों की रक्षा करी, वही भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। वो तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे, इसलिए आप चिंता मत करो हे देवी। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कोर्णार्णव निमग्ना माम किन्न पश्यसि केशवः। द्रौपदी को जब भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन अपमान करने लगा, दुर्योधन की आज्ञा लेकर के दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी वहां पर चारों तरफ कोई रक्षा करने वाला कोई नहीं था। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने झटका लगाया, साड़ी सिर से उतर करके नीचे आ गई, और जब दूसरा झटका लगाया तो द्रौपदी ने मुंह में साड़ी को पकड़ लिया, मुंह से दांतों से पकड़ लिया, और भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, पौर्वार्णव निमग्ना माम किन्न पश्यसि केशवः। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने विचार किया, देवी अरे द्रौपदी, तू जब तेरी रक्षा स्वयं ही कर रही है, साड़ी को दांतों से पकड़ रही है, इसका मतलब तू सक्षम है तेरी रक्षा करने में। भगवान जब तक नहीं आते, जब आदमी अपने भरोसे रहता है तो भगवान नहीं आएंगे। सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ तो ही भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन कहां तक टिकने वाला था। दुशासन ने दूसरा झटका लगाया, साड़ी मुंह से छूट गई, दांतों से छूट गई, साड़ी नीचे आने लगी। अब कोई सहारा नहीं मिला। अंत में जाकर के मन से भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ। द्रौपदी की प्रार्थना, हे दीनानाथ ब्रजनाथ रमानाथ राधानाथ, मोह अनाथ की सुध लीजिए, तात मात भ्रात कुलदेव गुरुदेव प्रभु, ना तो तुम ही सो मो विनय सुन लीजिए। कीजिए कृपा कृपालु सावरे बिहारी लाल, मेरे दुख जाल काट मेरी लाज राख लीजिए। ऐसी प्रार्थना द्रौपदी ने करी, फिर भी भगवान नहीं आए। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, धीरे धीरे साड़ी नीचे आ रही है। बहुत प्रार्थना करी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान, और फिर भी भगवान नहीं आए। द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती है, अगर नहीं आओगे तो फिर लाजा मरोगे, दासी को देख उघारी। फिर क्या करोगे आकर के? नाथ मेरो कछु नहीं बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ आवो
नाथ आवो लाज बचाओ इस दासी की लाज बचाओ। नाथ आओ जी लाज बचाओ, नाथ आओ जी लाज बचाओ, इस दासी की लाज बचाओ। बचाओ नाथ आओ जी लाज बचाओ, नाथ आओ जी लाज बचाओ, दासी की लाज बचाओ, इस दासी की लाज बचाओ। बहुत देर हो गई प्रार्थना करते करते, भगवान नहीं आए। अब भक्त जो है दुखी होकर के भगवान को उपालंब भी दे देता है। दुखी होकर के द्रौपदी ने यहां तक कह दिया, या तो आने से इनकार कर दो या फिर वस्त्रों के ढेर कर दो, या तो आने से इनकार कर दो, या तो वस्त्रों के ढेर कर दो, रतन सिंहासन छोड़ के धाओ, रतन सिंहासन छोड़ के धाओ, इस दासी की लाज बचाओ, बचाओ नाथ आओ जी लाज बचाओ, इस दासी की लाज बचाओ। द्रौपदी ने यहां तक कह दिया, कोई बात नहीं, आप मेरी लाज नहीं बचा सकते तो फिर इनकार कर दो, मना कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुमको रक्षा करनी है तो फिर विलंब क्यों? या तो आने से इनकार कर दो या फिर वस्त्रों का ढेर कर दो, फिर भी भगवान नहीं आए। अंत में द्रौपदी ने यहां तक कह दिया, कोई बात नहीं, आप मेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, हमारा कुछ पुराना कर्जा है, वो कर्जा तो पूरा कर दो, वो कर्जा जमा करवा दो। अब द्रौपदी यहाँ पर कौन से कर्जे की बात कर रही है, देखो तो सही। जब अंगुली के चीरा लगा था, चार धागों से मैंने ढका था, अंगुली के चीरा लगा था, ढका था, चार धागों का ऋण तो चुकाओ, चार धागों का ऋण तो चुकाओ, इस
बचाओ नाथ आओ जी लाज बचाओ इस दासी की लाज बचाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब अंगुली के चीरा लगा था, राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया, शिशुपाल ने भगवान का खूब उपहास किया। शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। उस सुदर्शन चक्र को त्वरित गति से चलने के कारण से भगवान की अंगुली के चीरा लग गया। अंगुली में से खून रक्त निकलने लगा। सारे सब भक्त लोग बैठे हैं, सब देख रहे हैं, अंगुली में से रक्त निकल रहा है। कोई समाधान नहीं कर रहे हैं कि पकड़ें, कि उसके पूछें, कि कोई दवा लगावें, कि वैद्य को बुलावें। उस समय प्रधान यजमान के रूप में चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी बैठी हुई थी। विचार करो, द्रौपदी तो भगवान के अनन्य भक्त थी। द्रौपदी ने ज्यों ही देखा कि भगवान कृष्ण के हाथ से अंगुली में से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, तत्काल जोड़े में से खड़ी हो गई। खड़ी होकर के दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आई, कहने लगी, कृष्ण। भगवान ने कहा, हाँ कृष्णा, हाँ द्रौपदी, बताओ, आपकी अंगुली में से खून निकल रहा है कि हाँ कुछ चक्कर चलाने में सावधानी हो गई, लाओ मैं तुम्हारे पट्टी बांध देती। वही द्रौपदी अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके, विचार करो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर की धर्म पत्नी, कोई ध्यान नहीं दिया, कितनी बेशकीमती साड़ी होगी। उसी साड़ी में से पल्लू फाड़ करके और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की अंगुली के पट्टी बांधने का काम किया। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ये तुम्हारा ऋण कब चुकाऊंगा? ये मेरे ऊपर ऋण हो गया। द्रौपदी ने कहा कि तुम मेरे सामने हो, रक्षा करने वाले हो, ऋण चुकाने की बात कहां से आ गई? आज वही समय आ गया, दुशासन साड़ी खींच रहा है। भगवान को प्रार्थना करते करते द्रौपदी थक गई, भगवान रक्षा करने के लिए नहीं आ रहे। तब जाकर के द्रौपदी के अंतर मन से ये बात निकली, आप कोई बात नहीं, मेरी रक्षा मत करो, लेकिन हमारा पुराना कुछ हिसाब है, कुछ ऋण है तुम्हारे ऊपर, वो तो जमा करवा दो। फिर भी भगवान ने जब ये बात कही, ऋण वाली बात कही, भगवान पिघल गए और पिघल करके भगवान कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी अब तो मेरे को आना ही पड़ेगा। और भगवान आए तो कैसे आए, देखो आप, दुर्जन दुशासन दुकूल को गयो है नाथ, दुखी वे के द्रुपद दुलारी यूं पुकारी है, आपनो सबल छाड़ ठाडे पति पारत से, कर्ण भीमादिक मिल चित्त में यूं विचारी है। अंबर लो अंबर, अंबर नाम आकाश का है और अंबर नाम वस्त्र का भी है। दोनों का नाम, आकाश का नाम भी अंबर है, वस्त्र का नाम भी अंबर है। तो अंबर लो अंबर, साड़ी से लेकर के आकाश तक, पहाड़ कीनों शेष कवि, भीषम द्रोणादिक ग्रीवा नीची कर डारी है। इतना साड़ी बढ़ाया भगवान ने, इतना वस्त्र बढ़ाया भगवान ने कि साड़ी से लेकर के आकाश तक पहाड़ जैसा लगने लगा है। पहाड़ कीनों शेष कवि, भीषम द्रोणादिक ग्रीवा नीची कर डारी है। अरे सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। पता ही नहीं चला कि ये साड़ी है कि केवल स्त्री नारी है, या नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है।
इतना बड़ा है भगवान, इतना वस्त्र, पहाड़ लग गए वस्त्रों के। अब भगवान मजाक करने लगे, ले द्रौपदी, बावली कर्ज की बात करती है, हैं? तो देख, तूने तो कोई 2-4 रंग का धागा से पट्टी फाड़ करके साड़ी में से मेरी अंगुली के पट्टी बांधी थी, अब देख मेरे वस्त्रों का चमत्कार देख, हैं? कैसे कैसे सुनहरे वस्त्र भगवान ने बढ़ाए। ये सुंदर सफेद श्याम बैंगनी, माताएं बहनें ज्यादा जानती है वस्त्रों के बारे में, साड़ियों के बारे में। भगवान ने कैसा वस्त्र बढ़ाया, सुंदर सफेद श्याम बैंगनी हरेरी पीरी, ढेर बहु तेरे जो पे गिनवे बेन आयो है, खाकी मुल्तानी और प्याजी जाफरानी, बहु जाफरानी केसरिया, खाकी मुल्तानी और प्याजी जाफरानी, बहु धानी आसमानी, आसमान लग छायो है, लाल गुले बांसी गुल खैरियो बादामी रंग, शाही फाल शाही और गुलाबी दर्शाए हैं। द्रौपदी के काज ब्रजराज वे बजाज मानो, लेके पट जहाज आज द्वारिका से आए हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। 10,000 दुशासन में कितना बल था, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है 10,000 गज बल गठ्यो, गठ्यो न 10 गज चीर, कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय करे रघुवीर। भगवान कृष्ण अगर उसकी रक्षा करे, कितना ही बलवान दुश्मन हो क्या बिगाड़ सकता है। यही बात नारद जी महाराज भक्ति महारानी से कह रहे हैं, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी। ये न कौरव कस्मलाद पालिता गोप सुंदरियः, स कृष्ण क्वापिनोगतः। अंत में नारद जी महाराज ने कोशिश करी, ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के वेद मंत्र सुनाए, गीता पाठ सुनाया, गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता पाठ सुनाया, लेकिन गीता पाठ से भी कुछ नहीं हुआ, मंत्रों से कुछ नहीं हुआ, वेद मंत्रों से कुछ नहीं हुआ। गीता पाठ से थोड़ा सा इतना तो हुआ कि ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोली, थोड़ा सा उपासा सा लिया और फिर आंखें बंद, अचेत बेहोश। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, क्या करें। तब नारद जी ने प्रतिज्ञा भी कर ली कि तुम्हारे पुत्रों का दुख तो मैं जरूर दूर करूंगा, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं भगवान का भक्त ही नहीं हूं। तो नारद जी ने क्या किया, तपस्या करूंगा और तपस्या करके और फिर जो है नारायण से पूछूंगा कि ज्ञान वैराग्य का दुख दूर कैसे हो। तो ये चिंता कर ही रहे थे नारद जी महाराज, क्या करूं क्या नहीं करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज, अगर तुमको तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, इन ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना है, तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अगर सत्कर्म करोगे तो ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। और वो सत्कर्म कहाँ तुमको कौन बताएगा, वो सत्कर्म बताएंगे तुम ऋषि मुनि महात्माओं के पास में जाओ, वही तुमको वो सत्कर्म बताएंगे। नारद जी महाराज ने आकाशवाणी सुनी, नारद जी महाराज ने विचार किया, अब सत्कर्म बाकी कौन सा रह गया। मैंने वेद मंत्रों का पाठ कर दिया, मैंने उपनिषदों का शास्त्रों का पाठ कर दिया, मैंने गीता पाठ सुना दिया, अब सत्कर्म कौन सा बाकी रहा। लेकिन आकाशवाणी ने कहा था, तो नारद जी महाराज ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के पूछने लगे, वो सत्कर्म बताओ जिससे ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। संत महात्माओं ने विचार किया कि हम तो नहीं जानते हैं। संत महात्मा विचार कर ले, नारद जी को ही मालूम नहीं है तो फिर हम कहां से बताएं। सब ऋषि मुनि अपने आश्रमों को छोड़ करके भगने लगे, जवाब नहीं मिला। अंत में नारद जी महाराज ने विचार किया कि मैं जो है बद्रिक आश्रम जाऊंगा और बद्रिक आश्रम जाकर के वहां पर तपस्या करूंगा, तपस्या करके वहां पर जो है मैं भगवान से पूछूंगा, नारायण से, और अनुष्ठान करूंगा। यही विचार करके और नारद जी महाराज दौड़े हुए बद्री विशाल में जा रहे थे। अब बात को वहीं मिलाओ, दृष्टांत वहीं मिलाओ। कौन सा, सनकादि महात्माओं का नारद जी महाराज की भेंट हुई थी। यही प्रश्न लेकर के नारद जी महाराज बद्री विशाल गए थे, चिंतातुर थे। क्यों, प्रतिज्ञा थी कि मैं ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करूंगा, हुआ नहीं दुख दूर।
और तपस्या करने के लिए जा रहे थे। वहां सनकादि मिल गए महात्मा। सनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया था कि तुम उदास कैसे हो? नारद जी ने कहा यह है उदासी का कारण, मेरे ज्ञान वैराग्य का मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, और वो सत्कर्म क्या है ये कोई बताने वाला मेरे को नहीं मिला है। सनकादि महात्मा कहने लगे, अरे नारद जी महाराज, बस इतनी छोटी सी बात, वो सत्कर्म हम बताते हैं आपको। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। हे नारद जी महाराज, वो सत्कर्म तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। ज्ञान वैराग्य को भागवत सुना दो, बस भागवत ही सत्कर्म है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान वैराग्य को भागवत सुना दो। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद में ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी घर घर में जन जन में विहार करेगी। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज जब मैंने गीता पाठ सुना दिया, वेद मंत्र सुना दिए, फिर भी उनका दुख दूर नहीं हुआ, भागवत में ऐसा क्या है? सनकादि महात्मा कहने लगे, भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदोपनिषदाम सारान जाता भागवती कथा। वेदों का सार है भागवत, उपनिषदों का सार है भागवत। इसलिए जो भागवत का महत्व है वो वेदों का इतना महत्व नहीं है सज्जनों। इसलिए जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर के अंतिम भाग तक रस विद्यमान रहता है, किंतु उस रस को चखा नहीं जाता है, लेकिन उसी वृक्ष का कोई फल लगा हुआ हो, उस फल को खाने से उस पूरे रस का आनंद उसको मालूम चल जाता है। इसलिए ये जो है भागवत है, वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है। इसलिए भागवत सुनाओ। नारद जी महाराज कहने लगे, महाराज फिर कौन सुनाएगा? आप ही सुना दीजिए। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की स्थापना करूंगा, ज्ञान यज्ञ करूंगा। सनकादि महात्मा कहने लगे, देखो जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर भक्त्यादिकम ब्रजेत, वहां पर भक्त आदि वहां पर आ जाते हैं। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। ये तुम्हारी कथा सुनकर के तीनों के तीनों जवान बन जाएंगे। ऐसे करो, कथा सुनने के लिए कोई अच्छा जगह देखिए। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आप ही तो कथा करो, आप ही क्षेत्र का चयन करो। सनकादि महात्मा कहने लगे, चलिए हरिद्वार के समीप किनारे, हरिद्वार किनारे। अच्छा, हरिद्वार के दो नाम हैं, एक तो हरिद्वार और एक हरद्वार। हरद्वार तो सन्यासी लोग बोलते हैं, हरद्वार, और एक हरिद्वार। हरि भक्त हरिद्वार कहते हैं, शिव भक्त हरद्वार कहते हैं। व्यास जी महाराज ने दोनों ही नहीं लिखे यहाँ पर, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, सन्यासियों में और वैष्णव में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर व्यास जी महाराज ने भागवत में लिखा है क्या, यहाँ पर यत्र भागवती वार्ता गंगा द्वारम, यहां फिर गंगा का द्वार लिखा, ना हरिद्वार लिखा, ना हरिद्वार लिखा। श्रृणु नारद प्रवक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। आनंद नाम के तट पर यह कथा होनी चाहिए। और स्वयं अब एक प्रश्न ये होता है कि बद्री विशाल को छोड़ करके सनकादि महात्मा हरिद्वार क्यों आए भाई? क्या बद्री विशाल में कथा नहीं हो सकती थी? बद्रीनाथ, यहां से बद्रीनाथ जाते हैं कथा करने के लिए, और सनकादि महात्मा कथा करने के लिए बद्रीनाथ से हरिद्वार वापस आ रहे हैं। लेकिन वहां पर सनकादि महात्मा कहते हैं कि वहां पर हरिद्वार के समीप
कितने ही ऋषि मुनि महात्मा वहां पर निवास करते हैं, वहीं पर ये कथा होनी चाहिए। और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी वहीं वृंदावन में है, इसलिए कथा उनको भी सुननी चाहिए। इसलिए सज्जनों, सनकादि महात्मा वहां आनंद नाम के तट पर आकर के कथा सुन कहने लगे। सनकादि मुनि महात्मा व्यासपीठ पर बैठ गए। तीनों लोकों में हल्ला मच गया। सनकादि महात्मा कथा कर रहे हैं। नारद जी महाराज प्रधान जजमान बन गए। सारे देवता कथा सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हो गए। सब मिलकर के गंगा तट पर कथा प्रारंभ होने लगी। सनकादि महात्मा कथा कहने लगे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्रम कथाया सब फलेन समताम नयित। न गंगा में न यमुना में सबकी समानता, भागवत का कोई बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसे क्यों ही कथा करने लगे। बस 5 मिनट की बात है, बैठो आरती करके जाना, प्रसाद लेकर के जाना। 5 मिनट कथा और चलेगी, 4 बज चुके हैं, आरती का समय हो गया है, बैठिए बैठिए। सनकादि महात्मा कथा कहने लगे। जो ही प्रारंभ हुई कथा करने लगे और कीर्तन करते करते वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण बन करके युवा बन करके वहां पर नृत्य करने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो गया, भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। हमारा भी सारा का सारा दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भक्ति महारानी का ताप नष्ट हो गया, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। ऐसी कथा सुनने से हमारे भी सारे के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा समस्त तापों को समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा है। इसलिए आइए, प्रथम दिन का आपने जो कथा सुनी, इन सब कथा प्रसंगों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, गोविंद के चरणों में अर्पण करते हुए आज की प्रथम दिन की कथा का यहीं विराम देंगे। कल की कथाओं में बड़ी रोचक कथाएं आएंगी। वराह भगवान का अवतार होगा कल, और श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव होगा। कल की कथा आप सुनने के लिए ठीक 11 बजे आपको यहाँ पर पधारना है। 11 बजे से हमारी कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा का समय भी 11 बजे से 4 बजे तक का है। तो 11 बजे अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर के समस्त भक्तगण यहाँ पर कथा सुनने के लिए पधारे। 7 दिन की कथा है। प्रथम दिन जल यात्रा का निकल गया, 6 दिन अवशेष हैं, और जितना आनंद लेना हो आप लीजिए, इस कथा का आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। ये जिंदगी है, जीवन है, बार बार नहीं आने का है, पता नहीं कब ये सांसों का क्या भरोसा। सनोप श्री रामनाथ जी कोली किरोड़ी की तरफ से सहयोग राशि प्राप्त हुई है। गोमाता की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुमात स्वामी सखा हमारे, तुमात बंधु सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितमो नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर गान यही, हरि नाम यही हर गान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि बरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि बरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अवतारम संसार सारम भवानी स्थितम अच्युतम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुरु शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु द्विपदे चतुष्पदेषु शान्तिर्भवतु श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः नीराजनं समर्पयामि आरार्तिदर्शनं जलेन शीतलीकरणं पुष्पाञ्जलिं पादाय ॐ जगनेन जगनमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकमो महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां दमदिशं पततुरैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा